हाँ तो दोस्तों, भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस बीच आप जो हमारा टैगलाइन देख रहे हैं अभी कि अरविंद केजरीवाल भारतीय लोकतंत्र का वायरस, इंडियन डेमोक्रेसी का वायरस है या नहीं है। ये वीडियो जब मैं अभी बना रहा हूँ दोस्तों, और ये तो बहुत से लोग हो सकते हैं इनको शायद ये अच्छा ना लगे, क्योंकि देश में एक दो धारा चल रहा है। एक कह रहे हैं कि एक गोदी मीडिया की धारा है जो कि मोदी जी की अच्छाई दिखा रही है, एक धारा जो है वो जो है इनकी बुराई दिखला रही है। मतलब निष्पक्ष लोग नहीं दिख पा रहे हैं कि जो एक तो प्रॉपर दिखला है कि क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है, 10 सालों के अंदर में क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। इस पे मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। मैं चूँकि एक शिक्षक हूं तो बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि सर इन सभी मुद्दों पे भी आपको राय रखना चाहिए। तो हमने सोचा कि चूँकि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं राजनीति शास्त्र को पढ़ाता हूँ, मुख्य तौर पर मेरा विषय रहा है। तो इसमें मैं कल जब अरविंद केजरीवाल जब जेल से रिहा हुए और जब वो जेल गए थे, तब से लेकर के एक बात मेरे मन में, मस्तिष्क में चल रहा था और कल तक भी कि आखिर कोर्ट या सिस्टम या स्वयं अरविंद केजरीवाल ये विचार क्यों नहीं किए कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब उनको जेल हुआ, जब कोर्ट के आदेश से उनको जेल हुआ, तो उन्होंने क्यों नहीं दिया इस्तीफ़ा। और आज आकर के अलग तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं जो है सो इसलिए इस्तीफ़ा नहीं दिया कि समस्याएं हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। अरे आप, अगर कोई गलती आपकी नहीं है, आपने कोई गलत नहीं किया है, तो भारतीय न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर आपको भरोसा रखना चाहिए। इसी भारतीय न्यायपालिका ने आपको दिया है ना बेल, अंतरिम न्याय दिया ना आपको कि आप जाइए, आप चुनाव प्रचार कीजिए। तो इसी न्यायपालिका पर, इसी पर विश्वास रख करके आप इस्तीफ़ा दे देते और आप जांच होने देते, और जांच होने के बाद यदि यह साबित हो जाता कि आप निष्पक्ष हैं, आप जो है किसी प्रकार का आप पर जो आरोप लगा है उसमें आपकी कोई भागीदारी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, फिर लोग आपको स्वीकार कर लेते। लेकिन आप जो ये परंपरा विकसित कर दिए ना, ये परंपरा गलत है। मैं इस परंपरा के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं इस ट्रेडिशन के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह का परंपरा विकसित हो कि कल के डेट में किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी राजनेता पर यदि कोई आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, तो वो इस्तीफ़ा ना दे और यही बहाना बना करके अरविंद केजरीवाल इस्तीफ़ा नहीं दिए थे तो हम क्यों इस्तीफ़ा दें और वो जेल चले जाए। तो क्या वास्तव में जेल से सरकार चलेगी? क्या सही में जेल से मुख्यमंत्री काम करेंगे? क्या जेल में सेक्रेटेरिएट बनेगा? क्या सचिवालय जेल में बनेगा? मुख्यमंत्री का कार्यालय जेल में बनेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन परंपरा यदि गलत विकसित हो गया, अगर ट्रेडिशन गलत विकसित हो गया, तो गलत ट्रेडिशन यदि विकसित हो जाएगा तो फिर आप समझिए कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, भारत की लोकतंत्र के लिए, भारत की आम जनमानस के लिए ठीक नहीं होगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को वायरस लगा रहे हैं, वायरस लगाने की काम कर रहे हैं। उनको नहीं करना चाहिए। वो एक मतलब यूपीएससी क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, उनको खुद नॉलेज है इन सभी चीज़ों का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अपने स्वहित के लिए, अपने पदों के लिए, पद से शायद मोह हो गया है, मुख्यमंत्री के पद से मोह हो गया है, छूट नहीं रहा है मोह, शायद इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनके इस एक गलती का पूरे भारत में गलत मैसेज जाएगा ना। फिर कोई राजनेता पर आरोप लगने के बाद कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा, और वो इस्तीफ़ा नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? जेल से तो सरकार चलेगी नहीं ना, जेल से तो विकासात्मक कार्य होंगे नहीं। तो उनको पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए था, इस्तीफ़ा दे करके जांच होने देनी चाहिए थी। जांच हो जाता, यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर ये सरकार की हार होती, सेंट्रल गवर्नमेंट की हार होती। अभी भी कोर्ट ने जब उनको जमानत, तो कोर्ट ने क्या कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ आपको चुनाव प्रचार के लिए दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको इस तरह के मैटर्स को, घोटाले को का आप चर्चा करेंगे बाहर में जाकर के। यानी कि कोर्ट ने आपको एंट्रीम जमानत दी है, अस्थायी जमानत, 1 जून तक का आपका जमानत है। तो ऐसे में आपको क्या अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप अगर कट्टर ईमानदार बनते हैं, आप अगर एक्सट्रीमिस्ट ऑनेस्ट बनते हैं, तो क्या भारत के डेमोक्रेसी के प्रति, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हैं? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल से चलाएगा सरकार? अब बताइए कौन लिखा है? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं समझ रहा हूँ, मैं जब ये बोलूँगा तो बहुत से लोगों को ये लगेगा कि मैं तो मोदी का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है, जो सही है, वो तो मैं बोलूँगा।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने आज से ये शुरू किया है, मैं मोदी गवर्नमेंट की जो कमियां हैं और जो उनकी खूबियां रही हैं, जो उनके अच्छे काम रहे हैं, जिससे जनता को फ़ायदे हुए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिन चीज़ों से देश में दिक्कतें हुई हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो एक धारा जो चल रहा है, जो एक विरोध का या फिर एक समर्थन का, मैं ये मानता हूँ कि वो दोनों ही धारा गलत है। ना ही तो समर्थन का एक धारा होना चाहिए, ना विरोध का एक धारा। एक निष्पक्ष धारा तो बनना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वर्तमान में हमारी मीडिया जो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चाई दिखला रहा हो। एक व्यक्ति है जो पूरा सरकार के समर्थन में खड़ा है और एक व्यक्ति जो पूरी तरह से सरकार के विरोध में खड़ा है, जो कि दोनों ही लाइन गलत है। एक निष्पक्ष तौर पे आपको ये मिलना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप इस पर कमेंट करें और आप बताएं कि क्या भारतीय लोकतंत्र संविधान की रक्षा हेतु अरविंद केजरीवाल को जब ये आरोप लगा, जब उनको जेल हुआ, तो क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और क्या यदि ये परंपरा विकसित हो गई, गलत परंपरा, तो क्या ये भारतीय राजनीति के लिए, भारत के संविधान के लिए एक प्रकार का इस ब्लैक स्पॉट नहीं होगा, एक प्रकार का ये कलंक नहीं होगा? दोस्तों ज़रूर मैं आपका इस पर राय चाहना चाहूँगा और फिर मैं अगले वीडियो पे मिलूँगा और इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। धन्यवाद।